जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं ये होप करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे और आपकी कामयाबी की मैं कामना करती हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने ये प्रॉमिस किया था और वो लोगों के लिए मुझे एक वीडियो बनाना था जो लोग विजिट वीज़े पे किसी भी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं। तो वीज़ा कैटेगरीज तो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो मैं धीरे धीरे होपफुली सारे वीडियोस बनाऊंगी फिर से। जो लोग मेरे साथ पहले नहीं जुड़े थे और अब जुड़ रहे हैं तो उनके लिए, पर ये एक लीगल एडवाइस नहीं होगी। जो भी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मेरे करियर के साथ अटैच थे। करियर एज ए करियर काउंसलर जो मैं एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ अपनी लाइफ का, मैं वही शेयर करूंगी आपके साथ। ये ज़रूरी नहीं कि ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए। एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और वो जो लीगल है, तो जो इलीगल वेज हैं मैं ना उन्हें प्रमोट करती हूँ, ना उन्हें सपोर्ट करती हूँ, ना उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तो कृपया करके आप वो क्वेश्चन मुझसे ना पूछें कि इलीगल वेज में जाके और वहाँ पे फिर कैसे सेटल आप होंगे, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है आपको सही राह दिखाना। गलत राह पे चलना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। आपको मुझसे एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं, मेरा ओपिनियन जानने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आप किसी भी कंट्री में विज़िट करने के लिए जाते हैं अपनी कंट्री के अलावा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट होना ज़रूरी है, कम से कम 6 मंथ्स तक वैलिड हो। और अगर आपका वीज़ा कैटेगरी ऐसा है कि अगर आप स्टडी वीज़े पे या अदर वर्क परमिट पे जा रहे हैं जो कि 2 साल का है, तो आपका पासपोर्ट वैलिडिटी उतनी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप टेम्पररी विजिट पे जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना ज़रूरी है। विजिट वीज़े का मतलब है, विजिट वीज़ा आपको अथॉरिटी देता है और आपको फ्रीडम देता है कि आप किसी भी कंट्री में अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त या फिर किसी बिजनेस ट्रैवल विजिट या किसी भी टाइप की विजिट के लिए, जो कि स्पेशली होता है कि आप किसी मकसद के लिए जा रहे हैं, उस मकसद को आपको प्रूव करना है। या आप दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, फियोन्सी से, या फिर किसी टाइप की कॉन्फ्रेंस में, रिलीजियस किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट, तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी विजिट का मकसद क्या है। तो वो मकसद के हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाने पड़ेंगे और आपको उसके हिसाब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, या आपके किसी के साथ जो रिलेशन कैसे हैं, क्या वो ब्लड रिलेशनशिप है या फिर कोई और टाइप की रिलेशन है, या कज़न्स है, या क्या है, आपको वो प्रूव करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा। और हम जब किसी कंट्री में विजिट पे जाते हैं तो ऐसा ज़्यादातर होता है, फैमिली विजिट में आपको फैमिली स्पॉन्सर करती है। आपके रहने का, खाने पीने का और ट्रैवल का खर्चा वो स्पॉन्सर करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके बैंक अकाउंट, उनके घर के डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे वो रहते हैं, कि जहाँ पे आपको अकोमोडेट करेंगे, तो उसके डिटेल्स, उनके बैंक डिटेल, उनकी सैलरी डिटेल और उनकी स्टेटस क्या है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी है, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस है या क्या है, उनके डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ प्लस आपके एक्सपीरियंस के साथ लगा के आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप जब भी विजिट पे जाते हैं या अगर आप किसी कंपनी विजिट पे जा रहे हैं अपनी कंपनी से दूसरी कंट्री की किसी कंपनी में किसी को ट्रेन करने के लिए, या कोई स्पेशलाइज सीखने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपकी कंपनी आपके रहने का, खाने पीने का, आपके ट्रैवल का प्लस आपके खर्चे का $1000 भी आपको देती है। ये मैंने देखा है। एंड उसके अलावा अगर आप जस्ट विजिट पे जाना चाहते हैं अपने दोस्त को, और वो अगर आपको टिकट नहीं भेज रहे, तो आपको अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिखानी पड़ेगी कि आप कितने फाइनेंशियली साउंड हैं, मतलब आपकी कमाई क्या है, आपके इनकम टैक्स क्या हैं, तो आपको अपनी बैंक बैलेंस क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम का क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको दिखाने पड़ेंगे। एंड वो विजिट का पर्पस भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और उसके बाद आप वहाँ पे वीज़ा ऑफिस में जो भी कंट्री में आप विजिट करना चाहते हैं
उनके वीएफएस में या फिर उनका जो एम्बेसी है, जो भी है आपके आसपास जो नज़दीक है, ड्रॉप बॉक्स है, ये क्या है, आप वहाँ पे जाएंगे, बायोमेट्रिक देंगे। ऑनलाइन वीज़ा भी होता है, अगर अप्रूवल हो गए तो पासपोर्ट सबमिट करने के लिए, बायोमेट्रिक के लिए वो आपको बुलाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी है और होपफुली ज़्यादातर अब ऑनलाइन वीज़ेज़ ही होंगे। आपको तभी जाना पड़ेगा जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा बायोमेट्रिक के लिए एंड पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन ही सबमिट कर पाएंगे कोविड की वजह से, पैंडमिक की वजह से। तो ये था वो जो विजिट वीज़े के लिए जानना चाहते हैं। आपको ये बात को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर इसमें से कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई, आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे क्वेश्चन करके। मैं फिर से वीडियो बना के आपको उसके जवाब ज़रूर दूंगी। ये था मेरा विजिट वीज़े का। और विजिट वीज़ा उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है कि आपको, अगर हम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ इंडिया में ही जाते हैं तो किसी रीज़न से जाते हैं, विदाउट रीज़न नहीं, तो आपके विजिट का रीज़न बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब काफ़ी है, वीडियो बड़ी नहीं करना चाहती मैं। तो देखते रहिए जीत कौर टीवी यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।